राजमंत्री कितना सुंदर मौसम है। सुबह का वक्त है, ठंडी ठंडी पवन चल रही है, बड़ा ही सुहावना मौसम है। राजमंत्री हरि होने भक्ति भावना से वर्षों से चली आ रही चातुरी चित्रकारों की है। तुम स्वयं निरूपण करोगे कि क्या क्या कलाकारों की है और क्या है। राजमंत्री आज मेरा मन पता नहीं क्यों इतना प्रफुल्लित हो रहा है। क्या कुछ होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अंतिम दिन आज अधिवेशन का आस्था का दीप जलाने को राम आज दर्शन होगा। भगवान आज ये मैं नहीं, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। राजमंत्री मेरी अंतरात्मा की आवाज है। इसलिए राजमंत्री तालाब में से जो सर्वश्रेष्ठ मल्लशाला है, उस मल्लशाला से 2 मल्लों को लाना है। समझ गए? चाप तेरा आगमन कल्याण दा सबके लिए है। लग गए हम योगियों के कर्म है। शिव का बंधन हम करें, योगियों और पूजा आरती उतारी हाथ और जान पर अंतिम तुम्हारा है। मुनिवर के चरणों में विधेय राज का प्रणाम स्वीकार हो। चरण देव रहो राजन, चरण देव रहो। मुनिवर गुरुदेव के चरणों में राजमंत्री का चरण स्पर्श स्वीकार हो। चरण देव रहो राजमंत्री, चरण देव रहो, सुखी रहो। हरे मुनिवर के चरणों की, मुनिवर के चरणों कर धूल जो मिल जाए।
कभी भी सिर नहीं पड़ा। आज से ये उदार अभिनय करना चाहिए। भरपूर गौरम करुणा दिशा से उत्तर दिशा को जाने वाला दशानन, दशग्रीव, लंकेश, लंकेश्वर, लंकाधीश्वर, जिसके अनेक अनेक नाम है, आज मिथिलेश धाम के लिए समझ लेना लंकेश। अगर तुमने जनता का परिचय दिया तो एक तलवार से तेरी विद्या के खंड कर डालूंगा। मैं जानता हूं तो अभिमानी है, नहीं मानेगा। सारी जनता को मैं सागर में हो रहा स्वयंवर सीते का मिथिलेश्वर की राजधानी में, और जाने का किया विचार वहां उस लंकेश्वर अभिमानी में। यदि नहीं वहां में जाऊंगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा। वो मद से मतवाला रावण मनमानी कर दिखलावेगा। विपरीत नहीं चलने दूंगा, अपने होते गुरु भाई का अपमान नहीं होने दूंगा। आए साजे हैं प्रबलनाथ वहां, उनका भी सुख दर्शन होगा। मिथिलेश्वर राज गुरु भाई, उनसे भी प्रेम होगा। करूं प्रस्थान मिथिला को, आए करूं प्रस्थान मिथिला को। इच्छा पुरानी है, न भूलूंगा कभी उनको। वो आए गंगधारी है और तो शरण के मैं आनंद को। मैं आनंद को वहां जाकर के मोड़ूंगा। अनर्थ याद करेगा वो, पछाड़ूंगा न मिलेंगे वीर बलवंका, मिलेंगे वीर बलवंका। सुरों के दर्श पाऊंगा, जनक की रंगशाला में सुमन शोभित होऊंगा। सुमन शोभित मंत्र बल जय शंकर की महाराज, जय शंकर की। बहुत बहुत मंत्री बर देखना राज काज, सब प्रजा प्रेम से सुख पावे। होवे नहीं किंचित कष्ट किसी को, आनंद विनोद मंगल गावे। आओ दीन बाब जय विजय लिए, सुख सिंधु साजे सदा साओ। सारा बाण मिथिलेश धाम, बम देवनाथ बम देवनाथ, बम देवनाथ, बम देवनाथ, बम देवनाथ। समझ गए? समझ रहा हूँ महाराज। किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होगा किसी को। मैं जाता हूँ। ठीक है महाराज, जाइए आप।
कौन है आप? मैं विधेय राज का राजमंत्री हूँ। राजमंत्री? हाँ जी। पाताल लोक से बालासुर मिथिलेश धाम में आया है। जा कहो शीघ्र शीलद ध्वज से आगमन संदेश पठाया है। कैसी आज्ञा महाराज? जाकर कहो संदेश मिथिलापुर में आ गया धीर भीम। महाराजा के जीवन में जो बेकार हो। आयुष कुमार राजमंत्री कहो क्या खबर लाए हो? महाराज पाताल लोक से बालासुर पधारे हुए हैं। क्या कहा राजमंत्री? हाँ जी। पाताल लोक से बारिश? हाँ। शंकर की बारिश, जय शंकर की। मित्रवर कहो गुरु। हरे स्वागत बारिश तुम्हारा, स्वागत बारिश तुम्हारा। कौन है? मैं यहाँ के राजमंत्री हूँ महाराज। ठीक है, राजमंत्री। हाँ कहिए महाराज, आप कौन हैं? हम? हाँ जी। वो भी हम बताएंगे कौन है, अभी पहचाना नहीं है। पर्चा देना जरूरी होता है महाराज, बुराई न माने। जनक से जा कहो जल्दी, दशानन द्वार आया है। सुवागम सूचना मुझसे स्वयं ही कह पठाया है। अगर वो भ्रम दिखावे तो मुड़कर देख लो असली। दशानन 20 भुलकारी करो गणना। जाइए राजू। जय शंकर की महाराज। जय शंकर की, जय शंकर की। जाओ। हाँ महाराज शिरध्वज। कहिए राजमंत्री। लंकापुरी से लंकेश दशानन पधारे हुए। क्या कहा राजमंत्री? हाँ लंकापति दशानन महाराज। हाँ। अहो अहो मेरे भाई, जय शंकर की मित्र। हाँ योगी राज जाए। आप तो बड़े दिनों के बाद दर्शन हुए। हाँ बिल्कुल। और सुनाओ? और सब बढ़िया है। बनी मिथिलेश क्या सुंदर, तुम्हारी मनहरण मिथिला। लोवाती है मेरे मन को तुम्हारी मनहरण मिथिला। योगी राज कहिए लंकेश, यहाँ ये भीड़ भाड़ की ऐसी क्या बात है? ये क्या क्या हो रहा है? मित्रवर आप कहिए योगी राज। यहाँ
हमारी रंगशाला के मध्य हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है। सीता का स्वयंवर? हाँ लंकेश, हमारी पुत्री का स्वयंवर। स्वयंवर का आधार और लक्ष्य योगीराज बताएं। लंकेश कहिए योगीराज। आधार अजगब है और लक्ष्य सीता है। आधार अजगब है हाँ और लक्ष्य सीता है। सीता। योगीराज ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। शिव पुनार के अज को क्या समझ इसको खंडन करवाते हैं? क्या एक योगी की हत्या कर तुम प्रण अपना पूरा करते हो? योगीराज आपने कहा कि हमने अजगब को आधार बना दिया। हाँ लंकेश, इसी अजगब को मैंने आधार बना दिया है। पाले सुने ना गोद की या काल पत्तल की है कली, सिंधु सरता जानवी सी हुआ है सही। कर त्रिकूट हिमालय सर्वेश सर्व शक्त है, अगड़ा बनी दोषी ये की अनुपम भक्त है। योगीराज योग कला दर्शाओ, योग कला दर्शाओ। पुत्री का आधा पूरा परिचय दो। पुत्री का पूरा परिचय। सुनो लंकेश, और एक ही अपने मुख से और मिथिला की करुण कहानी बड़ी हट जाता जिससे वज्र हृदय वो सम्मुख आज सुनानी पड़ी। बस पक्षी फिरे वन में प्यासे, नहीं नीरवती अन्न दुखारी प्यारी प्रजा फिर प्राण बरसात भई नहीं चमात में भूख रहो मन में पछताई। एक आम मिले कब नारद जी उन दुर्गत ने कि बन कृषक निरपत रानी समेत और करना होगा नभ में छाएगी सुखद कभी और तब ही होगा बस किया नाथ तक काल वही ये प्रजा दुखी निराती थी। ले लार सुनेला को संग संग मैंने ये वसुधा को बसुवनाया सुखियायत की घट फूट गया सीता है। योगीराज कहिए नेत्रवार, आपने सोने के हल से जमीन को जोतकर वर्षा को बरसाया, पानी को बरसाया और उसके द्वारा पृथ्वी पैदा हुई। हाँ योगीराज
अगर अभी खेत को या जमीन को जोता जाए तो देखे कौन जोत देगा। लोहे के फालों से नहीं खेत जमीन जोतेगी, वो तो सोने का हल था, हो गया और फल होने से उसमें कन्या पैदा हुई। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर जमाने से कन्या प्रकट हो जाती है, उसे आपने अपनी पुत्री को। ऐसा ही हुआ है लंकेश, ऐसा ही हुआ है। अरे मिथिला स्तंभ बंद करो, क्या जो नरपालन जाए पढ़ाई है बात बनानी लड़ी। तुम्हारी हाल जो तुमने तो जामन का दुआ अधिकार करो, 10 कंदर की सिगरी पढ़ाई रूप था को संक न करे या मंदाला ले। कहिए। एक दिवस अचानक मधुमय गंडक बन जाए पधारा था, हे महर्षियों मारो से एक दीपक जलते देखा, पूजा के सामान भरे हुए पुत्री आराधना प्रेम से तुझ के अरमा ऋषियों का रक्त भरा घट में मंदोदर को जाकर दीना बताओ से उन गमन कामनियों में रंग गया सुख चैन भुलाया एक बार, तब मेरे युग में योगीराज पी लिया जहर। लक्ष्मी की शक उधर में थी, फिर उसके उधर विलीन हुई, अपने को देखा कर पति अत्यंत तौर मम भया तुरा पुष्पकार मैथल प्रदेश को आती है और भूम सुबह कर मिथिलासुर भैत्य पड़ा भारी, तब योगीराज तुमने यज्ञ कर सी लगते सीता प्रकट हुई, लेकर कहे बाल संतोष से मैं आया है, फिर कहे राम तब ये सुता की नहीं मेरी है, मंगोदरी की है। सुता को बुलाओ शीघ्र सन्मुख हमारे से देख कर मेरी मानता लगाई है। माननीय मनीषा माननीय गर्भगृह कहाँ पे छिपाई विजय धर्म की कमाई है। मैथिली स्वयंवर जगहों से निहार सकूं, शंभु की कृपा से क्या अनूठी घड़ी आई है। योगीराज कहिए लंकेश। तो ताकि दर्शन तो करा दूं। अरे उठाओ सेवाकांत का चाप भारी, तभी दर्श देगी सो कन्या हमारी। व्यर्थ वर्णमाला हमें न सुनाओ, हृदय की भरी मूर्खता को मिटाओ। योगीराज मैं ये सोचता हूँ कि ये रंगशाला है, स्वयंवर है, अगर ज्यादा तकरार करो तो यहाँ युद्ध भूमि बन जाएगी, कन्या का विवाह होना तो बहुत दूर हो जाएगा। लंकेश मुझसा ब्राह्मण मुझसा योद्धा, अरे जग में अन्न दूजा है, अपने शीशों को काटकर शंकर को मारने ये धनाधाम पात्रा लो। योगीराज ये पात्रा लो मेरे पिनाक न जीते हैं, इंद्र वरुण कुबेर मेरे घर में। योगीराज मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बंदी कहिए महाराज। हर बंदी क्यों नहीं लाता है सत्ता को समझ में, चित्त में विलोक के आस बैठ जाऊं मैं, मानव की मनुष्यता माननी ढक। अरे जाओ सत्ता को शीघ्र लाओ,
अगर नहीं मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया बंदी ताको लाओगे, अन्यथा नहीं। दरबार में जब से कदम रखा, लंकेश का कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी तो योगीराज को डरा रहे हैं और कभी बंदी को डरा रहे हैं। पिता के बारे में पतंग बातें कहे जा रहे हैं, अपनी पिता को बुला रहे हैं, जनता कोई शक कर रहे हैं। ये भी नहीं सोचा कि दरबार में कौन कौन बैठा हुआ। लंकेश आप मेरी समझ में आ गए। मैं ये नहीं समझता था कि इस मिथिलापुरी में पाताल लोक से भी निकल कर कौन आ गया, जल दरियाई घोड़ा। आज मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं मित्र के नाते ज्यादा कुछ नहीं। जल दरियाई घोड़ा, और मुझे तो ऐसा लगता है जो कोई छुप छुप कर चलने वाला भेड़िया आया हुआ है। अरे बोल उठे जानकी के विषय में ऐसी बात कौन सा कभी बेटा तू ध्यान में भी जाएगा। जानकी हो गए प्यारे, जानकी तुम्हारे अब, और जानकी का सेठ तुझे जान से मिटाएगा। आंखें खोल कर देख, लंका नहीं ये मिथिला है, लंका नहीं ये मिथिला है। वक्त गया जितना वक्त न पाएगा, और देख भी न सकता तू जानकी को कब तक, जब तक इस चाप की प्रतिष्ठा नहीं दिखाएगा। एक माइक को थोड़ा ऊपर कर दो और तरबारी माइक को 1200 जुबान पर लगाम क्यों नहीं लगाते हो? मूर्ख मूर्ख के ऊपर पीठ उठाते हो। कैसे न प्रजान की शासन माने। मेरे राज्य में ऐसा नहीं होता है जैसा कि आप बक रहे हैं। मेरे इशारे पे देव जग किन्नर सभी ग्रह और नक्षत्र भी कार्य डालते हैं। नायक बखान तुम सुनिए, सुजान लंक नायक बखान तुम, जाहिर जहान भी पीता तुम्हारी है। वेद और शास्त्र के ज्ञाता विधाता सब ज्ञाता विनय तो आयत तुम्हारी है। श्रेष्ठ के सगाल और ब्राह्मण के वंशज और मुंडमाल की कैलाशधारी है। अटक भयो भारी जनक सभा के मजारी। लंकेश आज अनित तुमने कैसी विचारी है, क्या चाहते हो? मेरे उद्गारों को नहीं जानते हो। सिंहराज साज को किसने संवारा है? पहाड़ सभी कीड़ा पात्र है मेरे। तुम्हें ठहराया है वीडियो 1200 यूट्यूब पर। मैं चाहूं तो प्रलंकर अभी हो जाएगा। लंकेश भूपल समाज में देवन विदेहराज, अरे वो ब्रह्म देवता है, वो भी तो नित मस्तक झुकाता है। लोक की कलाओं को प्रकाशित अम्बर लो, विद्युत समूह नव शिक्षा रोज पाता है। इन लोचन दुख गोचन परम भक्त कीरत का, जिसका हमेशा पताका फहराता है। ऐसे विदेह योग फांसी के समक्ष आज लाल लाल आंखें लंके क्यों दिखाता है? आए संघर्ष आज नहीं होगा, होगा संघर्ष यहाँ पर। अब लम बुलाई जाएगी, देखूंगा कौन बलकारी। अरे बीच में आकर बोलो क्या करके आया है। आज यहाँ मिथिला समाज में रणचंडी का नर्तन होगा। जो मदद करे संघर्ष की, उसका भाई अंत होगा। अरे उत्तम पुरुष पर किरण बिहार धारण कर सकता है। पूजनीय ऋषियों की अबोध ललाएं थी, बंदी गहमा जो आकर बढ़ सकता है।
व्यर्थ के व्यर्थ दुखी मुनियों को पकड़ इन कीर जंघाएं रुद्र कट पर सकता है। तेरे कृपा भरा जस समुदाय कैसे तेरी नीति पर विश्वास कर सकता है? अरे नादान शांत हो जावी, जानता नहीं जहरी नाम विश्वाला हूँ। मैं आगे आता है वह भी मस्तक झुकाता है। मैं कहता हूँ मिथिलेश, रोएंगे आकर के तो मैं बंद कर दूंगा ऐसी खलबार मत करके। अरे कल तो प्लेन के की प्रयोग अभी फलक उठे और ताकि तो शत्रुओं के सीने फट जाएंगे। मारू फूंकार तो बड़ी सी पट्टे लगे और टक्कर के लगाने से पहाड़ टकराएंगे। शस्त्र के पट्टे रब दिल में मलिन हो गए और पक्के प्रहार के धरा ही बपलाएंगे। कमलू का निशंक हो गया मेरा दिल तो लंकेश मिथिला में ही नहीं लंका में भी जाने के डाले बन जाएंगे। अरे हुआ कौन ऐसा जो हमारी बीता मोड़े, बड़ा तुमसे होकर सही गंभीरता मोड़े। आरू से जो प्रत्यक्ष में आवे आने से पहले अंडोर मच जावे। मैं कहता हूँ बाड़े अभी सुनकर चुपचाप हो जाओ, अन्यथा मिथिला से जाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे तेरा विवाह कौन को दिखा दिया आज से मुझे तेरे कंधेद नहीं मिलाऊंगा और जानिया मरेगी तेरी छाती को ठोकर जिगरी गलत को सिर में बहाऊंगा। आगे से संकर लश्कर सकता है एक बिना मारूंगा और छत दिखाऊंगा। आऊंगा आकर पिटाई का खेल पानी का पानी अब दूर कर जाऊंगा। हम मेरा रणधीर भाई कुंकर सैन्यगार से निस्तम कबीर बनता है। मेरा शहजादा कहलाता है मेघनाथ, जीता है सुरंग जैसे कावटी चमका है। धारे कर अस्त्र चूमती है चरण, मड़ियों से सुसज्जित बनी सोने की लंका है। पांडे मैं कहता हूँ अब भी मान जाओ, अन्यथा बुरा फल पाओ। आज दिन में हो जाओगे रेल भागो तुम और गाड़ी घटा कर गो फिर आएगी तब तक जाती अरे ठीक है सर, बाणों से रुद्र के काट बाड़ा सर ठीक है सर, बाणों के रुद्र निकलने लगे। तिलक के घंट सभी ठहराएंगे। अरे उठर ठहर सातों से मिलेंगे। अरे पांडे तुम्हें अभी मैं कहता हूँ मान जाओ, बाद में बहुत पछताएंगे। आया है मैंने प्रधान शिव शंकर से, आया है मैंने प्रधान शिव शंकर से पर का सुपुत्र दानव राज कहलाता हूँ। मिली अभी सिद्ध शक्ति जब जीवन की भूतल के प्राणियों का सब सुख दाता हूँ। ऐसे सरल चंद्र रैन पूर्णों का प्रकाश स्वच्छ मानस कलाल का मराल दिखाता हूँ। राम धर्मेंद्र भूम का स्वयं भवन रचना की चातुरी विचित्र दर्शाता हूँ। रचना की चातुरी विचित्र दर्शाता हूँ। महाराज सर, अरे युद्ध में जाता हूँ मैं अपना सक चाहता हूँ, पैर कभी भी पीछे नहीं हटाता हूँ। अरे को जब पता है तो बताता हूँ बच्चों को, शत्रुओं के जोड़े की धरता जो माता तुम जैसे ब्रह्मचारियों से वीर बलधारियों की एक मैं मचाता हूँ। बड़ा बेदर्दी बनाते हाथी की ये रणभूमि नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि योगी राज ने इसलिए बुलाया है कि ये जंगभूमि और रणभूमि नहीं, यहाँ पर मर्दन भूमि भी हो जाएगी। चलत दशानन ढोलत अग्नि गर्जत गर्व करावे सोर, जाके डर सुर असुर डराई दिन नहीं चैन भाई भाई लंकेश है 1200। अच्छा कितना है?
सिर में पकाऊंगा आदर से सत्तर प्रेम के कदर साहेब एक भी मानो मैं सूरज को चखाऊंगा पाऊंगा आसन विकास के मन पानी को पानी दूध दूध के छाऊंगा। बड़ा फोर मजा ही काम है बड़ा फोर ओहो हाँ क्या तुम मेरी वो पराक्रम को नहीं जानती हो? बताओ क्या पराक्रम है तुम्हारा? मैंने तुझे भूतल पहाड़ जितने भी दैत्य हैं मैंने सबको उठा इन भुजाओं से उठाया है और मेरे बल का झंडा फहराया है। अरे मैं कहता हूँ मान जाओ। हाँ पहले बारे ने कहा कैलाश पर्वत को उठाया है पहाड़ों को उठाया है। हाँ मैं केवल कैलाश उठाने का पद तू कहता जाता और भी अपने तू कुछ निर्कर्म बता इसमें क्यों लज्जा खाता है? मैं तेरे कर्म बताऊं पहले बारे लज्जा लगती है हमको भी तू गुरु भाई हुआ हमारा है। सुन बल से लड़ने पाताल गया याद है बल से लड़ने पाताल गया तब बांध ले गए थे बालक 10 सिर का कोई पशु समझ तुझे तेरे लिए हुआ परसों गुलिस्तान में जाके बांधा तुझे गुलिस्तान में जाके बांधा तुझे फिर क्या था शपथ लगाने दो तब बल्ले बेटों को समझाया बेटा अरे हो गया अभी से जाने दो मैं कहाँ तक बदला हूँ मैं कहाँ तक बदला हूँ लंकेश तुम में ताकत है अरे मजा पानी में डूब कहीं ऐसी शाही पर लाना बारे है काक शब्द का सरल अर्थ स्पष्ट कोश में लिखा हुआ मंदोदरी भगनी द्वारा के था अधिक प्रेम में फंसा हुआ उसी प्रेम निर्वाहे बाली के सदन पधारा था। ऋषियों ने लिखा प्रो गुंडा क्रोधातुर होकर आना था पूरब से लेकर उदय न कोई बहादुर वाका है बड़ा तो मैंने वीरों को खोज खोज कर हाका है कि वीरों ने तुम्हें खोज कर हाका है। सुनो लंकेश ये तलवार देख ले अरे हाँ सर अरे चल चलिए चपला चल अरे भारतीय सम्राट की और भूखे मिटाती की और जितने सैनिकों को युद्ध की सिखाती थी एक ही बच्चे पकड़ती रोकती जाती एक एक तेरा सर काट डालूंगा। बड़ा फोन ऐसा मालूम पड़ता है अभी तक कहीं फूल से पाला नहीं पड़ा है। और कुछ कहना है तो कहे बिल्कुल कहना है जल्दी कह ले। ये दत्त वंश की कथा पुरानी सुनो ध्यान से बलनंदन मिथिलापुर में कभी तुम्हारा हो न सकेगा हेरा चेहरा कश्यप जो भी वो पशुवध कर डाला और फिर गुरुकुल भाई ने प्रचार को अंधा करवाया स्थापना कर दिए धराधाम फिर इस पर तुमने क्यों अधिकार किया इसलिए बारे लगे ये बारे तुम मेरे वंश को नहीं जानते हो मैं अपने वंश की सुनो हुए वंश में वीर हमारे हुए वंश में वीर हमारे जो अति ही बलशाली थे हिरणाकुश हिरणाक्ष आदि सुरपुर त्रिपुरा ये सुधारी थे। मैं दानव बलवान रथी माया से लंका नगरी थी जिसमें तू रहता है समता विश्व करे न कोई अमरावत शोभा जगनी थी। निज बाबा प्रहलाद भक्त ने
भक्ति का अवतार दिया, इस दैत्य वंश में अंगगंड वैभव मान लिया। राजा बल ने इंद्रासन का ताजभार कुल छीना था और सहस्त्र वर्ष घूमता रहा, मधुआ अधीर मलीना था। बामन भगवान स्वयं आकर दरवाजे पर बने भिखारी थे, छल से पग 3 छाया मांगी, ऐसे दानव अवतारी थे। इस दैत्य वंश की गाथा को कहते आनंद सब चाहते, रूप राम खुल गए भाग्य तुझ आज राम बाबू अग्रोत्री गाता। अगर तुझसे समझ ठानूं तो हत्या विप्र होती है, क्षमा कर दूं अगर तुझको तो भिक्षा मुझपर होती है। ये सुंदर संत लीला, ये रैयत राव का सौदा, कहाँ ये कल्प ढूंढ कर, कहाँ ये नीम का पौधा। भला मन में तुम सोचो, कहाँ ये चंदा, कहाँ ये तारा, कहाँ ये शहजादा, कहाँ तू तीर्थ प्यारा, कहाँ काशी, कहाँ मगर, कहाँ नाला, कहाँ गंगा, और ये कहाँ संग्राम देवासुर, कहाँ ये गांव का दंगा। अगर तुझे ये युद्ध करना है तो मिथिला से निकल बाहर, आनंद तेरा ये नहीं संत गया है और बिना के बैठ जाएंगे और छिपेंगे तारे, जमीन से हाथ मार लेकर हिलेंगे धूम दस्तारे। आता क्रोध है जबरन, खैर मैं कृत जाता हूँ, राम दिल भोर न कर जाऊँ, यही शुक्र मनाता हूँ। मंगल में न मंगल हो, ये पुत्री का स्वयंवर है। रूप की लड़की लगे, तुम में न बुद्धि है और न योगीराज। बड़ा भर अपने मुंह से बड़ाई करना। योगीराज सुनो, कहो मित्रवर, यदि नहीं प्रतिज्ञा पूरी हो तो कन्या कुंवारी रहने देना, पर पथ से विचलित हो करके मत भूतल पर कलंक लेना। यदि गुरु का नहीं पिनाक होता तो शक्ति अभी दिखा देता, इस धन के 100 टुकड़े करके मैं संशय अभी मिटा देता। बस इसीलिए लाचारी है, वरना हो जाता ना मेरा। हे शिव शंकर के पूज्य अस्त्र, अंतिम है इंदु करार मेरा। योगीराज जय शंकर की, सभा करो जय शंकर की। चला गया वहां चाली, चला गया। बहुत उछलता था, बहुत अपना हुआ दिखाता था। अरे आया था जनक को, जनक जी से प्रवचन हुआ, न मालूम था यहाँ दानव से मिलन हुआ। रमा है राज राजेश्वर, बिछाए नैन के ताड़े, सिखा दूं नीत की शिक्षा बने जो धर्म। चलो शोर चलते हैं, जिस काम के लिए आया यहाँ, ढूंढ कर खोजू से बैठी विराजा है कहाँ। अब कहाँ है वो ताड़का का हनन करने वाला भी, कहाँ है? अरे कहाँ है सुबह हुआ शस्त्र मारने वाला भी, कहाँ है? मारीच को 100 योजन फेंकने वाला भी कहाँ है? ये कनक सिंहासन पर कौन? क्रांतिकारी विश्रामिक, उठाओ चंद्रहार, मिटाऊं गुरु भाई का संता है। कलंक होगा ऋषभर, कलंक होगा तो मैं क्या करूं? ये कौन
ये घोड़ा बनाए श्रेष्ठ अवतार लक्ष्मण नहीं, ये श्रोता का समय है, बालवत नहीं होगा। तो फिर क्या करूं? धर्मात्मा राम को पुकारूं। राम अत्र आगत। कहिए लंकेश। राम, क्या मैं तुम्हारे मस्तक रेखा देखकर बताऊं? जरूर लंकेश, अवश्य बताओ। हे राम, तुम्हारी भृगुट नाम पर पिता मरु वनवास लिखा और रेखा पानी पर सिया हर लंका पद का राम, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे घर लंक चले आना। रावण की मोछ पिकारी को हे धर्म साथ रंग, छल से बच लिया कौतुक से मैं मुक्ति हर ले जाऊंगा। और बन बन में भटकाए राम, मैं धाम भूवर लाऊंगा। सीता मिस मेरा वंश राम, तुम सबली भूत बना देना। बिठाए के अपने बालों पर मुझे अपने धाम पठा दी। अवश्य लंकेश, ऐसा ही होगा, परंतु लंकेश भरे पापों का घट, जितना हो पाप कमाओ तुम, फिर मुझ लक्ष्मण सीता समेत तीनों के दर्शन पाओ तुम। लंकेश, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम जितना हो उतना पाप कमाओ। जब तुम्हारे पापों के घट भर जाएंगे तो हम स्वयं तुमको दर्शन देंगे और तुम्हारा संहार करेंगे। राम, कहिए दशानन। ऐसे संहार नहीं कर पाओगे। ये लंका पति रावण आशीर्वाद है राम मेरा, तुम विश्व विजयी कहलाओगे। हे रघुकुल नंदन लंका पर सदा फहराओगे। राम, मैं कह रहा हूं, लेकिन जीते जी जाने न दूंगा। लंका में राम तुम्हारे को, तुम्हारी नजरों के आगे बस जाएगा धाम तुम्हारे को। राम, तुम्हें जीते की लंका के अंदर बस मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। यही वर मांगा हूँ दीन दयाला, बसो हृदय तुम सदा। राम, तत्पराकर बैठो अपने योगी राज। लंकेश, धन कर सर की चाह नहीं, बस इच्छा थी एक लगाऊं। मैं आया था जिस कार्य हेतु, वह इसका दर्शन करने को। बस मेरा यही अंतिम प्रण है, मत अपने पग से जगमग होना और कार्य तुम्हारा पूरा होगा। मेरी बात का रखना विश्वास। योगी राज, कहो मित्रवर। अब मैं जगत का कुछ प्रोग्राम कर लूं। ठीक है, अंतिम समय कब का है? कर लो।
अजगब तुम्हें अंतिम प्रणाम, हे अजगब तुम्हें अंतिम प्रणाम, सेव दधिच की अर्थ संपदा, चाटको किन चाम, हे अजगब तुम्हें अंतिम प्रणाम, हे अजगब तुम्हें अंतिम प्रणाम। 10 शीश के कारण तुमने धारण धन धाम, हे अजगब तुम्हें, ओए सरोज हट जा। हे अजगब तुम्हें, हे शिव के बिना बस मुझे ये सब मालूम है कि तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अगर मैं भी चाहूं बचाना तो मेरी ताकत से बाहर है, इसलिए तुम्हारा उद्धार होगा, लेकिन मैं बच कर रहा हूँ। योगीराज कहो लंकेश। जय शंकर की, जय शंकर की। जय शंकर की गाय। जय शंकर की लंकेश, जय शंकर। भाई कहाँ से राजा ऊँट घोड़ा सब ऊपर ले चले आ रहे हैं। चढ़िया घोड़ा चढ़िया। जगह नहीं है, सही से खुद नहीं बना पा रहे वीडियो। हिलान लोगों आते ही गाना हिलाए तब बतो। हेलो राजमंत्री। हाँ कहिए महाराज। अरे हमारे मंत्री बोले। अच्छा हमने समझा क्या हमसे बोल रहे हैं। आपसे ही। अच्छा ठीक है। राजमंत्री कहिए महाराज। कहाँ के राजमंत्री हैं आप? मैं जनकपुरी के राजमंत्री हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है। ना स्वयंवर हो गया। स्वयंवर नहीं महाराज शादी वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। विवाह होगा। किसके साथ? सीता के साथ होगा, जो धनुष को तोड़ेगा और सीता से नाता जोड़ेगा। अच्छा उसी का विवाह होगा। ठीक है, तो हम धनुष ही तोड़ना है। धनुष तोड़ना है तो धनुष तोड़ो और बस तब शादी होगी। हम धनुष नहीं सबका तोड़ती। मालूम पड़ेगा टोल दिया। धीर धरो। हाँ। छोटे राजा राजमंत्री बर्खास्त करने पड़े। धीर धरो। छोटे राजा कहिए महाराज। आज बहुत बड़ी बात है। क्या बात है बताइए महाराज। ये छोटा सा धनुष और हम इतने बड़े राजा और इस सागर धनुष को नहीं तोड़ पाए तो हमारे राज्य की बेइज्जती हो जाएगी। महाराज इस धनुष की क्या बात है? ये धनुष की हमें तुम्हें तोड़ने की जरूरत नहीं, हर के मंत्री तोड़ देंगे।
सही कह रहे हो। तुम्हारा मंत्री नहीं आया? मंत्री है मेरे पास। कहाँ है राजमंत्री? कहिए महाराज। और मेरा मंत्री किधर है? राजमंत्री। क्या बात है, तुम्हारी मम्मी कह रही था दूध देती है, पी गए? क्या बात है यार, तुम्हारी धनुष तोड़ती हो क्या बटोर? सीता तो ब्याह को करे यार, ये गड़बड़ खबरा। राजमंत्री करो यार, बहुत करो ही लग रहा, चलो। क्या बात है राजमंत्री? अब क्या बता, तुम्हारी मौसी क्या कर रही है? अरे यार, हमारे पहले छोटे राजा धनुष तोड़े, ठीक है? और ताके बाद हमारे राजमंत्री बड़े वाले राजमंत्री को माइक दे। राजमंत्री कहिए महाराज। अरे यार, ये छोटी सी धनुई है, अगर इसे नहीं तोड़ पाए तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे ये क्या, ये तो हाथ टूट जाएगी। क्या बात है भाई साहब, इसे तोड़ के ही घरे जाना है। ये तो बहुत छोटा काम है। और रानी अपनी लेके नहीं आए तुम? आई है। आइए, आवाज लगाओ जल्दी बड़ा। छोटे राजा कहिए महाराज, रानी बनाओ भाई जल्दी। रानी आ चुकी है। क्या है महाराज? महाराज हम नहीं है तुम्हारे, तो स्वामी जी हो मेरे। नहीं जी महाराज है तुम्हारी, हम तो यहाँ ब्याह करना है। तुम बूढ़ी हुई है ताकि मारे हमने छोटे राजा दे दो। का बताएं हमारे मुंह में दांत नहीं, पेट में आज नहीं, पूरा बना लो। इनने तो बनाई थुकाए दो। डाले। तुम छोटे राजा की रानी हो, और इनकी तो महारानी है। इनकी महारानी है, घर पर ही सो रही। सही बता। हाँ अच्छा वैसी। छोटे वाले राजमंत्री कहाँ है? राजमंत्री बहुत है हमारे संग है। तुम एक राजमंत्री हो पर राजा, लेकिन तुम क्या लगा तो मनोव्यालय भैंसे खाए गया। इतना बुरो मौत हमारे जर राज सको नहीं जब तुम गुरु। ऐसा है कहिए राजमंत्री। राजन, कहिए। तुम्हें सभ्यता तो तनियो नहीं है, गोरियों को घास खाए। अरे सभ्यता के मारे तुम देखो कितनी प्रजा हमारे संग है। अगर हमें सभ्यता न होती तो जब प्रजा हमारे संग होती। ऐसे ही आते उठे फूटे न कहिए। मुझे कहूँ जा रही, मेकअप कहूँ जा रहे हो? कहाँ के राजमंत्री हो? हम जनकपुरी के। अरे तुम जनकपुरी के नहीं, तुम ऐसे ही क्यों डरे तो आए? ये राजमंत्री नहीं है, ये इस गांव के भजंत्री हैं। हाँ, अब तुमने सही बात कही। राजमंत्री तुम्हारी मौसी छुटाई कि नहीं? छुटाई? मैं दूध नहीं देती। अरे तेरी का, तो पहले धनुष तुम तोड़ो का हम यार, जय तो बात करते। हम राजा हैं और तुम मंत्री, तो धनुष हम टोरी नहीं चलेगा। अरे राजमंत्री मारो तो अगला तो जाए कि हम जल्दी करो, आवाज करो में नहीं रह गया। अब ऐसा करो, तुम धनुष तोड़ते हो और सीता को तुम्हारी संग ब्याह करवाए थे, सही है? हाँ, तुम्हारे पापा बहुत दुखी है, बहू की रोटी खाएंगे, जल्दी तो करो। क्या बात हुई? सदोई नहीं? अरे छोटे राजा ये मारो, ये धनुष को उठा के मैं फेंको, टुटार जन्नी करो, ब्याह करेगा और जन्नी घरे चले। महाराज, हाँ
कहिए महाराज, जाइए इस धनुष को तोड़िए। क्या बात है भाई साहब, नंबर 1 को आगरा जीत पहलवान है। अरे इनसे तो धनुष पैरा हो जाएगा। राजमंत्री कहिए महाराज, क्या हुआ? धनुष नहीं टूटा? अरे बहुत भारी है वो। कितना भारी है? कोई पता नहीं कितना भारी है। महाराज कहिए महाराज, ऐसा करिए, हाँ पहले अपना ऊँट थोड़ा नचाइए, उसके बाद धनुष तोड़ेंगे। बिल्कुल नचाओ ऊँट। राजमंत्री ऊँट को नचाइए। अरे धनुष का कुआ तुम टूटे हो के नहीं, धनुष का कुआ मामूली बात नहीं। धनुष का कुआ तुम टूटी हो के नहीं, धनुष का कुआ तुम। सीता भौजी तुम मिली हो के नहीं, सीता भौजी तुम। छोटे राजा कहिए महाराज, अब ऐसा करो, अब तुम्हें महाराज, हाँ ऐसा करो, आप धनुष तोड़ दो और शादी हम कर लेंगे। समझो ये कन्या पाठशाला हम पढ़े जाए, हम कम गए ही नहीं, धनुष हम तोड़ दे, शादी जे करे। ऐसा को हो सका दुनिया। छोटे राजा कहिए महाराज, पहले तुम धनुष तोड़ो और तक बाद हमें देखना है। ठीक है महाराज, तो दे हुए हटा हुए जल्दी करो। अरे सब बाजू वाले करिए सब, अब हमें देखा था। राजमंत्री बात है, हमारे में दम है। अरे मम्मी को दूध पे 5 लीटर। तुमने धनुष तोड़ो कि नहीं? अरे यार तुमने तो सत्यानाश। अब ऐसा करो, पहले हम कसरत कर ले, उसके बाद धनुष तोड़े, ठीक है? हम कर रहे धनुष दे चोरी, धनुष तुम तोड़े हो क्या? अब तुम ऐसा करो, पहले मुझे साथ लियो पीछे क्या हो, ठीक है? तो नीचे करो। सही गाते यार, जब डाली डाली जब भरो जल्दी भरो जाए, भर गला एक ही टाइम में उड़ा दे, भरिए ला पकड़ो, आवाज हो तो आज बची हो। पीछे मोबाइल वाले आ रहे, इनके पेट मारो, ठीक? कैसी बंदूक भरी थी यार, मैं तो ये पीछे वापसी मार के। ले सही काटता है, हम चलावे नहीं जानते, बता। राजमंत्री अब जी धनुष हम तोड़े दे रहे, सीता कहाँ? उनका
आओ भाई सीधा बुला पहले जय जल्दी सीधा बुला सीता बुलाओ। सीता तभी आएगी जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता नहीं आएगी। हाँ जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता नहीं आएगी। क्या करे लठिया ले कुल नहीं हो राजमंत्री अकेलो गाड़ी करते यही अब यार सीता लगे बुलाए क्या करे बता ठीक है तो अब ऐसा करो कूड़ो बड़ो है बेचारो तुम मारो मार चाहे न मारो हेलो हेलो तेरे महाराज सारी हमारे 1 घंटा की अरे आज है बोलो पक्की बात तो राजमंत्री घरी कर ली यही राजमंत्री हमारे अकेले हैं बहुत जने ठीक है। ऊपर में ऊँट लगाती है अरे यार सब लोगों ने एक खाई तुमने 2 खाई। कर लो क्या ये घड़ी ऐसा करो छोटे राजा ये महाराज जो राजमंत्री को लठिया दे बिल्कुल लठिया दे जो जब करंट दबाए करंट नहीं लगा जो बांधे है अरे यार इतना बुरा झटका मारो मैया गिरे अच्छा हाँ तो क्या करो चाहिए बताओ महाराज ऐसा करो जिन्हें घरी कर ले अबे ध्यान दे महाराज है ध्यान दे तो टूटियो हटाया चलो घर अब तुम अपन सीता को ब्याह करते रहियो जाके संगे करो तो क्या मैं नहीं कर मेरे है रानी अरे हो जा तो कर लियो ना हो जा तो ठीक है शादी जा इंडिया से राज कराई हो जाएगी। हाँ ये हाँ मेरे मन हाँ मेरे मन हाँ बेटी हरि के द्वार जा करके मेरे मन हाल के नहीं होगी हम करते नहीं प्रतिज्ञा है तो ये बेबसी नहीं अब तोड़े अपने प्रण को हम तो धर्म हान है लज्जा है सीता तो कुआरी रहती है क्या करे या बस मेरा है अरे आसरा छोड़ प्रस्थान करो दुख दिया हमें है दाता ने और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बस राजा जनक बस कहे तो तुमने बोल कलेजा चीर बैठे हैं जिगर को थाम बैठे हैं सामने देखो तो सही श्री रघुवीर मैं सत्य कहता हूँ जनक मैं सत्य कहता हूँ जनक सुकुमार मत
मत जानो मुझे, यमराज भी सामने हो तो प्रस्तुत है सदा। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने का काम नहीं वो चुप कैसे रह सकते। रघुवंशी वीरों के होते, रघुवंशी वीरों के होते, ऐसा भी कोई कहता है। जैसा सोच भरा भाषण मिथिला के महाराज रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते। अनुचित बारी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज ना होगी पृथ्वी। यदि होती कन्या मेरी, यदि होती कन्या मेरी, तो ऐसा हम नहीं करते विदय जैसा आपने किया। भैया मुझे क्षमा करना, भैया मुझे क्षमा करना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमानना मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा। छत्री पर लग रहा दाग, छत्री पर लग रहा दाग, अनुचित ने क्या डाला है। मालूम पड़ रहा इन्हें नहीं कभी सूर से बड़ा पाला। अभिमान अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो इस धनवे की क्या विसार पूरा ब्रह्मांड उठाऊंगा। फिर कच्चे घड़े समान से, फिर कच्चे घड़े समान से पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नहीं चुटकी में तोड़। जल को थल कर दूं, जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, नाव उतार कर तारों को सुर में की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। धनुष पुराना किस्सा पिटा, फिर धनुष पुराना किस्सा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में। जल में थल में खलवल कर दूं, मल के दल में धनवा धर दूं, फिर धनुष को तोड़ दूं अभी। आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो इस धनवे की क्या विचार पूरा ब्रह्मांड। अनुज लक्ष्मण शांत हो जाओ, व्यथा क्रोध करना अच्छा नहीं है। लखन चुप शांत हो बैठो, व्यथा क्यों क्रोध करते हो। चुप शांत हो बैठो, व्यथा क्यों क्रोध करते हो।
और ये 10 रुपए श्रीमान जी जो के जाइयो